हाँ, साथ में चलते हैं घूमने एलोरा की केव, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा ही होगा। मैंने तो पढ़ा है स्कूल टाइम पे अपने। इसके क्राफ्ट के बारे में, क्राफ्ट मतलब इसकी जो शिल्प कलाएँ हैं, जो इसमें आकृतियाँ बनाई गई हैं, और स्पेशली तो मतलब 600 ईस्वी में, जिस टाइम पे मतलब इतनी मतलब स्पेसिफ़िलाइज़ेशन या इतना मतलब एक्यूरेट चीज़ें बनाना बहुत हार्ड था, मतलब इतना ईज़ी नहीं था। तो उस टाइम भी कैसे एक हार्ड पत्थर, एक पहाड़ को काट के एक मंदिर बनाया गया है। कुछ लोग मंदिर बोलते हैं इसको, कुछ जैनी अपना मंदिर बताते हैं, हिंदूज अपना, और बुद्धिस्ट अपना मंदिर बताते हैं इसको, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से मतलब जो उनके मिलते-जुलते भगवान हैं उनके तो उसी टाइप से इसमें आकृतियाँ बनाई गई है। चलो वो सेकेंडरी चीज़ें हो गई हैं, बट आप देखो मतलब लुक एट इट कि ऊपर से पहाड़ काटा गया है, उसमें नीचे एक प्लान किया गया कि ऊपर से उसका सिर बनाया जाएगा, नीचे फिर कैसे पैर बनाए जाएँगे, बीच का हिस्सा बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद मंदिर बनाया जाएगा, स्टेयर्स बनाई जाएँगी। तो कैसे प्लान किया गया कि इस लेवल पे हम मंदिर बनाएँगे, इस लेवल पे हम फिर दूसरा नीचे एक टॉप जो हो गया उसका, फिर टॉप के बाद एक फर्स्ट फ्लोर बनाना है, फिर या ग्राउंड फ्लोर बनाना है, उसकी स्टेयर्स लेके जानी है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब कैसे इसको प्लान किया गया होगा। आज के टाइम पे भी अगर आप देखो, तो जो भी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो भी हमारा अभी जैसे राम मंदिर बना रहे हैं, बन गया है ऑलमोस्ट। तो उसके केस में क्या किया, नीचे से हमने स्टार्ट किया है, और उसकी जो हमने जो वहाँ के साइंटिस्ट है, जो सर्वेयर है, उन्होंने बोला है कि इसकी जो औसत एज रहेगी, एवरेज एज, वो 1000 साल रहेगी मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल लो या एवरेज बोल लो, उससे ऊपर की उसकी प्रेडिक्शन नहीं की गई है। बट ये 600 से 1200 ईस्वी तक के बीच बनाया है, एग्जैक्ट तो नहीं पता किसी को भी। बट अभी भी इसको मतलब 1000 साल से ऊपर हो चुका है, और अभी भी इसमें कोई डैमेज, हाँ छोटी कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई हैं अगर आप आगे देखोगे, बट अभी तक इतना कोई डैमेज नहीं हुआ है इसमें। और इसको प्रॉपर पत्थर काट के बनाया गया है। तो कैसे उन्होंने प्लान किया होगा उस टाइम पे, इसका नक्शा बनाया गया है, या फिर इसके बारे में सोचा गया होगा कि हम यहाँ बनाएंगे। और इसमें एक चीज़ खास, एक चीज़ और भी है, इसमें आप कोई भी त्रुटि या एरर नहीं देखेंगे। जो भी मूर्तियाँ बनाई गई है, जो भी लेवल बनाए गए हैं, वो एक्यूरेट बनाए गए हैं, वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, मतलब ऊपर से नीचे तक उसको एग्जैक्टली फॉलो किया गया है। अभी हम इसके शुरुआत पे आ चुके हैं, अभी तक हम इसको ऊपर से देख रहे थे। तो अभी इसका जो गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे, वहाँ से देखेंगे कि अंदर कैसे दिखता है, कैसे बाहर मूर्तियाँ बनाई गई है, देखो उसका गेट कैसे बनाया गया है। अभी मतलब ये मान लो कि पहले मुग़लों ने राज किया है, फिर अंग्रेज़ आए हैं, उसके बावजूद भी इसकी जो कलाकृति है, जो इसमें मूर्तियाँ हैं, वो भी आज मतलब मोस्ट 90% तक वो एक्यूरेट है अभी भी, उसमें कोई इतना डैमेज नहीं आया है। अब कुछ बोलते हैं कि इसमें डैमेज आई है कुछ, जैसे यहाँ पे मूर्ति है जो ये हाथी की मूर्ति है, या कुछ छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, तो वो डैमेज हो चुकी है। तो कुछ बोलते हैं कि जैसे टाइम के अनुसार इसका थोड़ा इसकी देखभाल नहीं की गई है, तो इसलिए डैमेज हो गया होगा। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका एज इट इज़ है। ये मंदिर है या फिर यहाँ केव्स है, किसी को नहीं पता, क्योंकि अंदर जब आप देखोगे तो एक शिवलिंग रखी है, और उस शिवलिंग के सामने जैसे हमेशा बोलते हैं कि नंदी जी बैठी है बाहर, तो वो नंदी जी तो मतलब उस टाइप से बनाया है यहाँ पे। अभी आप एंटर होंगे, अभी देखो कितनी मतलब उसका बेसमेंट ये तैयार किया गया है, नीचे लेवल से देखो आप, ये बेसमेंट बनाया गया है, ऊपर से बनाया गया है, स्पेशली इन चीज़ों पे ध्यान रखना। अब ये मूर्तियाँ देखो कैसे इनको मूर्तियों को प्लान किया गया है, उस टाइम की मूर्तियाँ हैं, उस टाइम के जो आदिवासी बोलते हैं, उस टाइम के जो निवासी थे उन्होंने बनाया गया है, कैसे उनको फॉलो किया गया है। अभी देखो मूर्ति है थोड़ी डैमेज हुई है आधी की मूर्ति, बट उसके बावजूद भी देखो कैसे मतलब होल बनाए गए हैं, कैसे उनको फॉलो किया गया है। लोग आज आके देख रहे हैं इसको। एक्चुअल में देखा जाए तो जो बोलते हैं ना 8 अजूबे 7 अजूबे, ये 7 ही है वैसे, 8वां तो गाना था एक। तो 7 अजूबे हैं जो, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहला नंबर कोई कुछ भी बोलता रहे इसको होना चाहिए, क्योंकि आज भी कोई ऊपर से मतलब ऊपर से पहाड़ काट के नहीं बना सकता नीचे नीचे के लिए, कि पहले ग्राउंड मतलब टॉप फ्लोर बनाएगा, उस पर मूर्तियाँ बनाएगा, मूर्तियों की मतलब एग्जैक्ट उनको देखेगा कितना एग्जैक्ट बनाना है ऊपर से नीचे तक, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाएगा, फर्स्ट फ्लोर के बाद उसमें स्टेयर्स बनाएगा, स्टेयर्स के बाद उसमें ग्राउंड फ्लोर बनाएगा। तो ये देखो कि मतलब स्टेयर्स भी एग्जैक्ट हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की उसने किया है, ग्राउंड फ्लोर पे आके उन्होंने मतलब ये होलो स्पेयर्स बनाए हैं कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे एक तरीके से जो होता है ना हॉल हो गया, गैलरी होगी, जैसे यहाँ पे देखोगे आप। तो ये उस टाइम प्लान करना मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे भी ये पॉसिबल हो पाएगा।
आज भी ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मूर्तियाँ देखो मतलब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे बनाई है और उन्होंने डिसाइड किया कि इतना ही हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। और ये आसपास के इलाकों में भी आप देखोगे पूरे इंडिया में इस तरह की कोई केव नहीं है उसके अलावा। तो उन्होंने मतलब वही लोग थे जो बना के गए हैं, भगवान ने बनाई है या किसी इंसान ने बनाई है। प्रिडिक्ट करना मतलब इतना ईजी नहीं है, आप अनुमान नहीं लगा सकते इसके बारे में, क्योंकि इस जैसी कोई गुफाएं नहीं है, इस जैसा कोई मंदिर नहीं है। और मंदिर हैं कुछ बने हैं, बाद में बने हैं काफ़ी। तो ये उस टाइम पे जो मंदिर बोलते हैं, मुझे तो मंदिर लगता है। देखो कोई केव बोल रहा है वो अलग चीज़ है, पर मैं जो मंदिर से देखा हूँ, शिवलिंग रखी है, नंदी जी हैं, तो उसको देखते हुए ये मंदिर लग रहा है। तो कुछ बुद्धिस्ट बोलते हैं कि उनका मंदिर है, अगर गूगल करोगे तो भी लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट अपना मंदिर बताते हैं और जो जैनी हैं वो अपना मंदिर बताते हैं। और कुछ उनके भी मतलब रिलीजियस जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से यहाँ पे कुछ मतलब चीज़ें हैं, इसलिए वो ऐसा वो कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से क्लेम कर रहे हैं। बट अगर अभी आप देखो जो ये होलो शेप बनी हुई है, ऊपर से काटने के बाद नीचे तक काटा है उनको एग्जैक्टली, मतलब इतना मतलब एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर से काटने के बाद ऊपर से भी अरे हाँ हाँ, इंसान नीचे से बना दे तब भी एरर आ जाता है। ये ऊपर से काटने के बाद ये एग्जैक्ट इन्होंने होलो शेप बनाई है, काट के वहाँ पे होल बनाए हैं। अभी एग्जैक्ट एक गेट नुमा एक, और वैसे भी अगर देखा जाए बीम बने हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी एग्जैक्ट उन्होंने काम किया है उसके बाद बीम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पत्थर ही कितने अंदर तक गया हुआ है। ये देखो मतलब कितने अंदर तक पत्थर गए हैं और चारों तरफ से खाली है। और बारिश का पानी यहाँ कभी नहीं भरता है, अभी कल ही बारिश बंद हुई है, देखो पानी पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी जो पानी आता है और वो निकल जाता है यहाँ से पानी। ऐसा नहीं कि आप पानी रुक रहा है, उन्होंने पानी निकालने के लिए ये देखो पत्थर कितना अंदर तक गया हुआ है। उसके बाद बीम बनाने की जरूरत नहीं, बट उन्होंने बीम बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, यहाँ पर हॉल पे बैठने के लिए, यहाँ लोगों के रहने के लिए। तो उस मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अभी ये देखो यहाँ पे जो मंदिर बने हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब यहाँ पे हाथी है, कुछ शेर हैं, तो उनकी मतलब बैक पे खड़े किया है मंदिर, मतलब ऐसे उन्होंने प्लान किया है, ऐसे उन्होंने बनाया है इस चीज़ को, इस मंदिर को या फिर इस केव को ऐसे बनाया है कि ऊपर से नीचे तक आपने एग्जैक्ट ये स्टेयर्स देखो कैसे प्लान किया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट इतने ही मतलब स्टेप्स के बाद एक स्टेयर्स होगी, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर लेकर आएंगे हम, ग्राउंड जो आया है। मंदिर मूर्तियाँ ये देखो कैसे उन्होंने बनाया हो, कैसे उन्होंने सोचा होगी ये चीज़ें। ये देखो आज भी मतलब इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बस देख रख रखाव की ज़रूरत है कि जिसे भाई थोड़ा बहुत कुछ डैमेज ना हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह यहाँ पे कुछ लोग जैसे डैमेज कर देते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए बस। वरना आज भी इतना टाइम हो गया है, 1000 साल से ऊपर हो गया है, इसमें कोई डैमेज नहीं आ रहा है। छोटे मोटे जो मूर्तियाँ हैं जो थोड़ा सा ओवर हैंग हो गई हैं या फिर ओपन एरिया में है, थोड़ा सा उन पर थोड़ा बहुत डैमेज आएगा कि पानी वानी पड़ता होगा उस टाइम पर, बट वो पत्थर उन्होंने इतने बारीक तरीके से सजाया हुआ है। आज भी स्टेयर चुकी हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत इन पे डैमेज हुआ है हल्का फुल्का, बट अगर देखा जाए आज भी घर बनाते हैं तो घर वो कुछ जगह तो ब्रिज बनाते हैं भाई लोग। ब्रिज बनाने के मतलब वो कुछ महीने में टूट जाता है, साल तो दूर की बात है, 1000 साल के लिए रुके हुए हैं चीज़ें। ये तो कितने फ्लोर बनाए हुए हैं इन्होंने यहाँ ऊपर तक, ये फ्लोर बना के इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं और वो अभी तक चल रहे हैं। पहाड़ काट के कैसे प्लान की होंगी चीज़ें। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक गर्भगृह टाइप बनाया हुआ है, एक मंदिर टाइप जो मंदिर होता है। हम जितने भी मैं 2-3 ज्योतिर्लिंग गया हूँ तो वहाँ भी अंदर की से ऐसे ही मतलब बना हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे बीम बनाए, मतलब ऊपर से काटा, नीचे से होलो शेप दी और उसमें फिर बीम भी छोड़ दिए। और बीम पे इन्होंने मतलब बहुत महीन तरीके से कलाकृति की गई है, जो क्राफ्ट है वो इतने बारीक तरीके से किया गया कि अगर आप खड़े होकर देखोगे ना इन पर, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से इन्होंने मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मूर्तियाँ बोल दो या फिर कलाकृति बोल लो या कुछ भी, उन्होंने अपना क्राफ्ट किया है, अपना मतलब हाथों से बनाया गया है। और अंदर ये मतलब यहाँ पे भी शिवलिंग है, अगर आप अंदर देखोगे तो ये शिवलिंग बनाया गया गर्भगृह में। अभी ये नहीं पता, मतलब कुछ तो बोलते हैं कि शिवलिंग है, कुछ बोल रहे हैं कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर है, बट ये शिवलिंग टाइप ऑफ लग रहा है। इसको मंदिर की कोई वो नहीं दे रहा है कि मंदिर है, इसको पूजा यहाँ पूजा पाठ नहीं चालू होती है। ये देखो फिर इसके बाहर चारों तरफ ये बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे मतलब मंदिर टाइप बनाए गए हैं, मंदिर है या क्या है।
अभी देखो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से ऐसा दिखता है। अगर आप ऊपर देखोगे तो पहाड़ बिल्कुल शार्प दिख रहा है भाई ये। ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, पर इतना भी नहीं है कि आप इसको मतलब आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं बहुत ऊबड़ खाबड़ है। और ये मूर्ति देखो कि मतलब कैसी लटकी हुई है, ऐसे बोल लग रहा है लटकी हुई है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने हाथों से बनाया गया है, एग्जैक्ट वहाँ पे पत्थर काटा उसी शेप में। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई गई, बोलते हैं कि रोमांस जो है वो वेस्टर्न कल्चर है, बट देखो तो देखा जाए तो 6 ईस्वी में हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। मतलब उन्होंने उस टाइम पे बनाया तो मतलब उससे पहले से चालू, तब उन्होंने ऐसी मूर्तियाँ बनाई है, ऐसे मंदिर बनाए हैं। और एक गिलहरी जी थोड़ा सा मज़े लेती हुई। तो आगे चलते हैं वापस गर्भगृह में, देखते हैं। अभी यहाँ पे छत पे देखो मतलब छत पे कैसे उन्होंने 3D मूर्ति बनाई है, 3D मूर्ति है ये। आज हम 3D की बात करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले 3D आया है, बट उन्होंने छत पे मतलब उसके अंदर की साइड में छत पे 3D मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मतलब पत्थर को काटा गया है। अब एक चीज़ देखो कि पत्थर को हम काट रहे हैं तो उसको टेरेस पे सोच रहे हैं, छत के ऊपर वहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे इसको काट के बनाएंगे, कैसे वो करेंगे। वहाँ पे आज के टाइम पे बनाना पीओपी वगैरह से बनाते हैं तो वो भी इतना महीन नहीं आता जैसे इन्होंने उस टाइम पे बनाया है। वही है यहाँ पे मतलब मूर्तियाँ बनाई गई है, डिफरेंट डिफरेंट भगवान की गॉड्स की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये देखो प्रॉपर 3D टाइप बन रही है। मतलब इसको एग्जैक्ट आप, एक होता है कि पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग नहीं है ये 3D मूर्ति बनाई है, क्राफ्ट्स। मतलब उस टाइम पे ये देखो समुद्र मंथन की बोलते हैं, कोई समुद्र मंथन की क्रिया को दिखाया गया है यहाँ पे, वो भी 3D मूर्ति में, 3D स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे इन्होंने मतलब बोलते हैं कि जिसे बोलते हैं महाभारत में वो लूडो था वो खेला गया था, उस टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है। बोलते हैं कि अभी उस टाइम का वो दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई है हमारे देश में। और जैसे बोलते हैं कि मतलब जहाँ पे भी शिवलिंग होता है वहाँ पे नंदी जी होती हैं सामने, उनका वेट करने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे सामने भी एक नंदी जी हैं जो ऐसे, बट मतलब उनकी मूर्ति बनाई गई है अलग, उन एक वो बनाया गर्भगृह। तो ये देखो मतलब एक तरीके देख के लगता है कि उन्होंने 6 ईस्वी में कैसे मतलब कुछ भगवान हो कुछ होगा तभी उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया है, तब उन्होंने इस हिसाब से बनाया। बट बोलते हैं कुछ बुद्धिस्ट बोलते हैं कि हमारे भगवान ऐसे थे, कुछ जैनी बोलते हैं हमारे भगवान ऐसे थे, तो उनके हिसाब से मान लेते हैं। बट उन उस टाइम बनाना ये मतलब ये तो किसी भगवान का काम है, और उससे अलग कहीं नहीं बना है पूरे देश में। पूरे देश में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा 6 ईस्वी में इस टाइप का पहाड़ काट के पत्थर काट के एक ऐसे शिल्प कला, ऐसी एक मंदिर बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना ऐसे। और कैसे प्लान किया होगा उन लोगों ने कि यहाँ पे कुछ एक तरीके से बीम होंगे, यहाँ पे ऐसे खड़े हुए स्तंभ होंगे, और यहाँ पे फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आएगा, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर आएगा, यहाँ पे गर्भगृह बनेगा। और ये सामने से देखेंगे तो बालकनी से दूर तक दिखता है, जहाँ से हम स्टार्टिंग में आए हैं। तो ये ऐसे यहाँ से दिखता है। ये तो खैर बाद में लोगों ने थोड़ा सा बनाया होगा, गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया होगा, बट यहाँ तक आने तक